गांव के किनारे एक पुराना विशाल नीम का पेड़ था। उसकी मोटी डालियां दूर दूर तक फैली थीं। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। सास, ससुर, पति रामू और उसकी नई नई बहू गौरी। गौरी बहुत ही सीधी, मेहनती और संस्कारी लड़की थी, लेकिन उसकी सास कमला देवी बहुत कठोर स्वभाव की थीं। उन्हें अपनी बहू में हमेशा कमी ही नजर आती। शादी के बाद जब गौरी पहली बार ससुराल आई तो उसने सोचा था कि उसे प्यार और अपनापन मिलेगा, लेकिन पहले ही दिन सास ने ताना मारते हुए कहा, देखो बहू, हमारे घर में आराम करने की आदत नहीं है। यहाँ बहुएं काम करने के लिए आती हैं, रानी बनने के लिए नहीं। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, जी मां जी, मैं पूरी मेहनत करूंगी। एक दिन सुबह सुबह सास ने गुस्से में कहा, तुमसे घर का काम ढंग से होता नहीं। अब से तुम खाना जमीन पर नहीं, उस पेड़ के ऊपर बनाओगी। गौरी चौंक गई। मां जी, पेड़ के ऊपर कैसे? सास ने डांटते हुए कहा, जैसा मैंने कहा वैसा करो, नहीं तो खाना मत बनाना। गौरी के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने पेड़ की मोटी डाल पर चढ़कर एक छोटा सा चूल्हा बनाया, लकड़ियां इकट्ठा की और वहीं ऊपर बैठकर खाना बनाने लगी। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। एक औरत ने कहा, अरे देखो, बहू पेड़ पर खाना बना रही है, ऐसा तो कभी नहीं देखा। लगता है उसकी सास बहुत कठोर है। लेकिन गौरी चुपचाप अपना काम करती रही, न किसी से शिकायत, न कोई विरोध। रामू जब खेत से लौटा और उसने अपनी पत्नी को पेड़ पर देखा तो हैरान रह गया। गौरी, तुम ऊपर क्या कर रही हो? गौरी ने धीरे से कहा, मां जी का आदेश है, मुझे यहीं खाना बनाना है। रामू को बहुत गुस्सा आया। यह क्या तरीका है? मैं माँ से बात करता हूँ। लेकिन गौरी ने उसे रोक लिया। नहीं जी, आप कुछ मत कहिए, मैं सब संभाल लूंगी। एक दिन तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। गौरी पेड़ पर ही खाना बना रही थी। तेज हवा से चूल्हा बुझने लगा। बारिश से लकड़ियां भीग गईं। गौरी डर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह भीगते हुए भी खाना बनाने की कोशिश करती रही। नीचे खड़ी सास ये सब देख रही थीं। उनके दिल में पहली बार बहू के लिए थोड़ी नरमी आई। अचानक तेज हवा का झोंका आया और गौरी का संतुलन बिगड़ गया। आह! वह फिसलने लगी। नीचे खड़े रामू ने तुरंत दौड़कर उसे संभाल लिया। तुम ठीक हो? उसने घबराकर पूछा। गौरी की आंखों में आंसू थे। मैं ठीक हूँ। ये सब देखकर सास का दिल पिघल गया। कमला देवी दौड़कर आई और बोली, बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। गौरी ने तुरंत उनके पैर छू लिए। मां जी, आप मुझसे बड़ी हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। सास की आंखों में आंसू आ गए। आज से तुम जमीन पर ही नहीं, मेरे दिल में खाना बनाओगी। उस दिन के बाद सब बदल गया। गौरी अब घर की लाडली बहू बन गई। सास उसे बेटी की तरह मानने लगी। गांव वाले भी कहते, देखो, सच्चाई और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तूफान वाली रात के बाद जैसे घर की हवा ही बदल गई थी। कमला देवी, जो पहले हर बात पर गौरी को डांट देती थीं, अब उसे ध्यान से देखने लगी थीं। उसकी मेहनत, उसका धैर्य और उसका चुपचाप सब सह लेना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव में गौरी की तारीफ होने लगी थी। एक दिन पड़ोस की औरत शांति कमला देवी से बोली, अरे बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत सीधी है, इतनी सीधी कि कोई भी उसे बेवकूफ बना सकता है। कमला देवी ने थोड़ा गर्व से कहा, मेरी बहू मेहनती है और दिल की बहुत साफ है। शांति को ये बात चुभ गई। उसने मन ही मन सोचा, देखती हूँ कितनी अच्छी है ये बहू। अगले दिन शांति चुपके से गौरी के पास आई और बोली, गौरी, तुम्हारी सास तुम्हारी बहुत बुराई करती हैं। कहती है कि तुम काम तो करती हो, लेकिन दिल से नहीं। गौरी ने शांत स्वर में कहा, नहीं चाची, मां जी ऐसी नहीं है। अगर कभी कुछ कहती भी हैं, तो मेरे भले के लिए। शांति हैरान रह गई, ये लड़की तो उल्टा सोचती ही नहीं। कुछ दिनों बाद अचानक घर में अनाज की कमी हो गई। खेत में फसल भी ठीक से नहीं हुई थी। कमला देवी परेशान हो गईं। अब घर कैसे चलेगा? रामू भी चिंतित था। माँ, मैं शहर जाकर काम ढूंढता हूँ, गौरी ने धीरे से कहा।
नहीं जी, आप घर छोड़कर मत जाइए, मैं कुछ करती हूँ। अगले दिन गौरी फिर उसी नीम के पेड़ के पास गई। रामू ने पूछा, अब वहाँ क्यों जा रही हो? गौरी मुस्कुराए, यहीं से मेरी परीक्षा शुरू हुई थी और यहीं से मैं कुछ नया शुरू करूंगी। गौरी ने पेड़ के नीचे एक छोटा सा चूल्हा लगाया और गांव वालों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी बनाई हुई रोटियां और सब्जी पूरे गांव में मशहूर हो गईं। पेड़ वाली बहू का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। कुछ ही दिनों में गौरी की छोटी सी रसोई चल पड़ी। वो सुबह घर का काम करती और दोपहर में गांव वालों के लिए खाना बनाती। कमला देवी यह सब देखकर भावुक हो गईं। एक दिन उन्होंने गौरी से कहा, बहू, तुमने इस घर को सिर्फ संभाला ही नहीं बल्कि आगे भी बढ़ाया है। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, मां जी, ये सब आपकी सीख का ही असर है। एक दिन शांति फिर आई और कमला देवी से बोली, देखा, मैंने कहा था ना, ये बहू कुछ ज्यादा ही चालाक है, अब अपना धंधा चला रही है। इस बार कमला देवी गुस्से में बोली, बस करो शांति, मेरी बहू ने इस घर को बचाया है और तुम उसे गलत समझ रही हो। गौरी सब सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ महीनों बाद गांव के मुखिया ने सबके सामने कहा, आज हम उस बहू को सम्मानित करना चाहते हैं जिसने अपने धैर्य और मेहनत से पूरे गांव के लिए मिसाल कायम की है, गौरी। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। कमला देवी गर्व से बोली, यह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। रामू मुस्कुराते हुए बोला, और मेरी सबसे बड़ी ताकत। एक दिन गौरी फिर उस नीम के पेड़ के नीचे गई। उसने पेड़ को छूकर कहा, तुमने मेरी परीक्षा ली, लेकिन मुझे मजबूत भी बनाया। कमला देवी पीछे से आई और बोली, नहीं बहू, ये पेड़ नहीं, तुम्हारी हिम्मत थी जिसने तुम्हें इतना मजबूत बनाया। गांव में अब हर कोई पेड़ वाली बहू यानी गौरी की मिसाल देता था। उसकी मेहनत और सादगी ने सबका दिल जीत लिया था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इस बार एक नई चुनौती उसके सामने आने वाली थी। एक दिन गांव में कुछ शहर के लोग आए। उन्होंने गौरी के हाथ का खाना चखा और हैरान रह गए। एक आदमी बोला, बहन जी, आपका खाना तो होटल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। क्या आप शहर में हमारे लिए खाना बना सकती हैं? गौरी थोड़ी घबरा गई। शहर में? लेकिन मेरा घर, मेरा परिवार। उस आदमी ने कहा, हम आपको बड़ा ऑर्डर देंगे। अगर आप तैयार हो जाएं, तो आपकी किस्मत बदल सकती है। गौरी ने यह बात घर आकर सबको बताई। रामू खुश था। गौरी, ये बहुत बड़ा मौका है, हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कमला देवी थोड़ी चिंतित थीं। बहू, शहर का काम आसान नहीं होता, वहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। गौरी ने शांत स्वर में कहा, मां जी, अगर आप साथ देंगी तो मैं सब कर लूंगी। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ा। हमेशा साथ रहूंगी बहू। गौरी ने शहर के लिए खाना बनाने का काम शुरू किया। अब उसे पहले से दोगुना काम करना पड़ता। घर का काम, गांव वालों के लिए खाना और फिर शहर के ऑर्डर। धीरे धीरे वह थकने लगी। एक रात उसने रामू से कहा, मुझसे अब इतना काम नहीं हो पा रहा। रामू ने प्यार से कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन से रामू भी उसकी मदद करने लगा। शांति को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा, अगर यह बहू ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो सब मुझे भूल जाएंगे। एक दिन उसने शहर वालों से झूठ बोल दिया। गौरी का खाना पहले जैसा नहीं रहा, अब उसमें स्वाद नहीं है। शहर वालों को शक हुआ। उन्होंने अचानक गांव आकर खुद देखने का फैसला किया। जब शहर के लोग गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गौरी कितनी मेहनत से खाना बना रही है। गौरी ने उन्हें ताज़ा खाना खिलाया। एक आदमी मुस्कुराकर बोला, हमसे गलती हो गई, आपका खाना आज भी उतना ही स्वादिष्ट है। फिर उन्होंने शांति की सच्चाई भी जान ली। कमला देवी गुस्से में बोली, शांति, तुम इतनी नीचे गिर जाओगी, सोचा नहीं था। शांति शर्म से सिर झुकाकर चली गई। कुछ महीनों बाद गौरी का छोटा सा काम अब एक बड़े धंधे में बदल गया था। उसने गांव की और औरतों को भी काम देना शुरू कर दिया। गांव की औरतें खुशी खुशी कहतीं, गौरी ने हमारी जिंदगी बदल दी। एक दिन शहर से अधिकारी आए और बोले, गौरी जी, आपने सिर्फ अपना घर ही नहीं, पूरे गांव को आगे बढ़ाया है।
हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कमला देवी ने गर्व से कहा, ये वही बहू है जिसे मैंने कभी पेड़ पर खाना बनाने को कहा था और आज ये पूरे गांव का नाम रोशन कर रही है। शाम को गौरी फिर उसी नीम के पेड़ के पास गई। रामू और कमला देवी भी उसके साथ थे। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, अगर उस दिन आपने मुझे पेड़ पर नहीं भेजा होता तो शायद मैं इतनी मजबूत नहीं बन पाती। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बहू, ये तुम्हारी हिम्मत थी जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। तीनों ने उस पेड़ को देखा जो अब सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन चुका था। कठिनाइयाँ हमें गिराने नहीं बल्कि ऊंचा उठाने आती हैं।